नन्हे बच्चों, दिव्य दीप चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप नन्हे बच्चे बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। आप सब कैसे हैं? अच्छे। हाँ, तो आज हम इब्राहिम की पत्नी का नाम क्या था? सारा की मृत्यु के बारे में पढ़ेंगे कि सारा 127 वर्ष उम्र तक जीती रही। कितने वर्ष तक? 127। और कनान के किरियत अरबा अर्थात हेब्रोन से में उसका देहांत हो गया। इब्राहिम ने उसके लिए मातम मनाया और विलाप किया। इसके बाद वो उठ खड़ा हुआ और मृतक को छोड़कर हित्तियों से बोला, मैं आपके यहाँ परदेशी और प्रवासी हूँ। मुझे मकबरे के लिए थोड़ी सी जमीन दीजिए जिससे मैं उचित रीति से अपनी पत्नी को दफना सकूं। किसको दफना सकूं? क्या नाम था? सारा। तो हित्तियों ने इब्राहिम से को उत्तर दिया, महोदय हमारी बात सुनिए। आप हमारे बीच एक शक्ति संपन्न व्यक्ति है। कौन शक्ति संपन्न है? इब्राहिम। अपनी पत्नी को हमारे सर्वोत्तम समाधि स्थान में दफनाइए। आप हम में से किसी के भी समाधि स्थान में उसका दफन करेंगे तो आपको कोई भी नहीं रोकेगा। इब्राहिम ने उठकर देश के निवासियों हित्तियों को प्रणाम किया और उनसे कहा, यदि आप लोग मुझे अनुमति देना चाहते हैं कि मैं यहाँ अपनी मृत पत्नी को दफनाऊं तो मेरी बात मानिए और सोहर के पुत्र एफ्रेम से मेरे लिए एक निवेदन कीजिए। वह मकबेला की गुफा मुझे दे दे। कौन सी गुफा? मकबेला की। वह उसकी है और उसके खेत के किनारे है। वह पूरा की पूरा दाम लेकर आपके सामने ही मुझे दे दे जिससे मैं उसे समाधि स्थान बना लूं। एफ्रेम भी हित्तियों के बीच में बैठा था। इस पर हित्ती इफ्रोम ने उन सब हित्तियों के सामने जो नगर के दरवाजे के पास इकट्ठे थे इब्राहिम को इस प्रकार उत्तर दिया। हित्तियों ने इब्राहिम से कहा, क्या कहा? बताऊं? मैं बताऊं? वो कहते हैं कि महोदय ऐसा नहीं है, आप मेरी बात मानिए। मैं वह भूमि वह गुफा भी जो उस पर है आपको दान देता हूं। मैं आपके जाति वालों के सामने आपको अपनी भूमि देता हूं। आप अपनी मृत पत्नी को वहां दफनाइए। किसको दफनाइए? सारा को। बहुत अच्छा। तब इब्राहिम ने देश के निवासियों को प्रणाम किया और देश के लोगों के सामने इफ्रोम से कहा, मेरी बात मानिए, मैं खेत का दाम चुकाऊंगा और मुझसे स्वीकार कीजिए जिससे मैं अपनी मृत पत्नी को वहां दफनाऊं। एफ्रेम ने इब्राहिम को उत्तर दिया। किसने उत्तर दिया? एफ्रेम ने। उससे कहा, महोदय मेरी बात सुनिए। वह भूमि तो 400 चांदी के सेकल की है। कितने की है? 400 चांदी के सेकल। हाँ, लेकिन मेरे और उसके बीच इसका क्या महत्व? अपनी मृत पत्नी को आप दफन कीजिए। इस पर इब्राहिम ने एफ्रेम की बात मान ली। फिर चांदी तोलकर इब्राहिम ने एफ्राइम को खेत का वो दाम दिया जो उसने हित्तियों को सुनाकर कहा था, अर्थात बाजार में प्रचलित तौल के अनुसार 400 चांदी के शेकेल। इस प्रकार नगर के फाटक पर एकत्र सब हित्तियों के सामने मकपेला में स्थित इफ्रेम की भूमि जो मामेरे के पूर्व में है और उस भूमि सहित उस स्थान पर गुफा तथा भूमि पर के उसके आसपास के सब वृक्ष, इस सारी भूमि का अधिकार इब्राहिम को मिल गया। किसको मिल गया? इब्राहिम। उसने कितने पैसे दिए? 100 चांदी के। हाँ, इसके बाद इब्राहिम ने कनान देश के मामेर अर्थात इब्राहिम के पूर्व में मकबेला के खेत की उस गुफा में अपनी पत्नी सारा को दफनाया, है ना। सारा का बिल्कुल विधि के अनुसार उसका दफन संस्कार किया गया। इस प्रकार उसके निजी समाधि स्थान होने के निमित्त वो भूमि और उस पर स्थित वो गुफा हित्तियों के अधिकार से निकलकर इब्राहिम के पास आ गई, है ना। सारा वो भूमि का अधिकार किसको मिला? इब्राहिम को, जहां उसने अपनी पत्नी सारा का दफन किया। और इस प्रकार ईश्वर के विधान के अनुसार सारा का दफन हुआ और वो ईश्वर को प्यारी हो गई। हम लोग बहुत
ईश्वर के वचन को सुन रहे हैं कि किस प्रकार ईश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करता है ना। यदि हम उस पर विश्वास करते हैं, आप लोग विश्वास करते हैं ईश्वर पर? हाँ, ईश्वर पर विश्वास करते हैं, उसकी योजनाओं पर विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करता है, महान काम करता है जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। उसकी आज्ञा का पालन करने का मतलब है कि सत्य रास्ते पर चलते हैं, है ना, सच्ची बातें कहते हैं, अपना अनुशासन का जीवन जीते हैं और सबको मिलजुल कर जीवन बिताते हैं। तो वो ईश्वर हमको खूब करता है, आशीर्वाद देता है ना। आपको ईश्वर खूब आशीर्वाद दे और ईश्वर को हम धन्यवाद दें। फिर एक बार आपका धन्यवाद और यीशु की महिमा हो, उसकी आराधना और स्तुति हो और हम ताली बजाकर एक बार फिर ईश्वर का धन्यवाद करें। सबों को जय यीशु।